Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is part 6 of Unit 1 Database Concepts RDBMS Tools for Class 12 Information Technology IT Code 802. इस वीडियो में हम कुछ SQL कमांड्स डिस्कस करेंगे, इंसर्ट, डिलीट एंड ड्रॉप। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सभी बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया है। सो ये इंश्योर करें कि इस पार्ट को देखने से पहले आपने बाकी पार्ट्स कवर किए हैं, क्योंकि तभी आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ आएंगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कमांड इंसर्ट। इंसर्ट एक DML कमांड है, इसका मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो यहाँ पर हम इस कमांड को डेटा मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो एग्जैक्ट क्या रोल है इस कमांड का? जब भी हमें किसी रिलेशन मीन्स टेबल में टपल मीन्स रोज इंसर्ट करनी है, तब हम यूज़ करते हैं इंसर्ट कमांड। सो यहाँ पर जब भी आपको कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड को टपल, रो, ये सभी नेम से जानते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो जब भी आपको कोई टपल, रो या रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तब आप यूज़ करते हैं इंसर्ट कमांड। ठीक है। सो यहाँ पर सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है इंसर्ट इनटू कीवर्ड। ये कीवर्ड है, एज इट इज लिखा जाना है इंसर्ट के बाद इनटू। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक्चुअल टेबल नेम लिखना है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेबल का नेम है स्कूल, तो आप क्या लिखेंगे? इंसर्ट इनटू स्कूल, इस तरह से लिखना है। ओके। इसके बाद वैल्यूज, ये अगेन कीवर्ड है। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि हमें ये सभी वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ठीक है। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम रो की बात करते हैं, तो रो में अलग अलग कॉलम्स की वैल्यू हमें देनी होंगी, राइट? तो यहाँ पर हम हर एक रो को कैसे सेपरेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस पैरेंथेसिस। मीन्स आप ये ब्रैकेट लगाएंगे जैसे यहाँ पर लगाए गए हैं। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरी एक रो है। ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर एक रो की सभी वैल्यूज देनी है। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, तो आप उसे बिना कोट्स के लिखते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है, यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस चीज़ को याद रखेंगे, हमें जब भी वैल्यूज देनी है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू बिना कोट्स के देंगे, और अगर उस वैल्यू में कैरेक्टर्स हैं, सो आप उन्हें कोट्स के साथ देते हैं। ठीक है। कैरेक्टर वैल्यूज को कोट्स के साथ और न्यूमेरिक वैल्यूज को बिना कोट्स के। ठीक है। और जब बात करेंगे डेट वैल्यू की, तो डेट वैल्यू को भी हमेशा कोट्स में ही देना है। ठीक है। इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट है, नल है, ये सभी होती हैं स्पेशल वैल्यूज, तो इनके लिए आपको डिफ़ॉल्ट और नल लिखना होगा। ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि जब हम इंसर्ट इनटू कमांड लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नेम लिखेंगे, फिर वैल्यूज कीवर्ड लिखेंगे। अब यहाँ पर हम हर एक रो को स्टार्ट करेंगे। तो हर एक रो को कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर इसमें जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी की वैल्यू देनी है। ठीक है। जब सभी की वैल्यू दे दी है, तो अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। कॉमा कब लगाएंगे? जब हमें पता है कि आगे और रोज हैं। अगर और रो नहीं है, तो आप यहाँ पर सेमी कॉलन लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने 2 रोज दी हैं, 2 रो के बाद और रो नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया है। ठीक है। और अगर आपको और रोज इंक्रीज करनी है, तो आप यहाँ पर कोमा लगाएंगे और फिर नेक्स्ट रो की वैल्यूज देंगे। ठीक है। सो यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये क्रिएट टेबल कमांड लिखी है एंड इसके करेस्पॉन्डिंग हमें इंसर्ट कमांड लिखनी है। तो देखिए, जब हमें उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है जिस ऑर्डर में कॉलम्स क्रिएट टेबल कमांड में गिवन है, ध्यान देंगे इस बात पर। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो क्रिएट टेबल कमांड हमने लिखी थी, यहाँ पर जो ऑर्डर फॉलो किया गया है, हमने सबसे पहले टीचर आईडी लिखी है, फिर फर्स्ट नेम, देन जेंडर। तो इस तरह से जो ऑर्डर यहाँ पर फॉलो हुआ है, अगर आपको उसी ऑर्डर में वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो आप किस तरह से इंसर्ट कमांड लिखते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। सो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? इंसर्ट इनटू, इसके बाद हम लिखते हैं टेबल का नेम। तो टेबल का नेम यहाँ पर है टीचर।
इसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज कीवर्ड, राइट। अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखिए ये ब्रैकेट मैंने अगली लाइन से स्टार्ट किया है, बट आप सेम लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे क्या बताया कि हमें उसी ऑर्डर को फॉलो करना है जो क्रिएट टेबल में गिवन है। तो क्रिएट टेबल में सबसे पहले कौन सा कॉलम है, टीचर आईडी, एंड ये एक प्राइमरी की भी है तो इसकी वैल्यू देना नेसेसरी है। सो यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिख दी है, ठीक है। एंड क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए हमने इसके साथ कोई भी कोट्स यूज नहीं किए, ठीक है। कोट्स का मतलब होता है, देखिए सिंगल कोट्स होते हैं ये और डबल कोट्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कोट्स मतलब इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें लिखना है फर्स्ट नेम की वैल्यू। तो फर्स्ट नेम क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यूज हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किए हैं, कोट्स यूज किए हैं, ठीक है। और दोनों वैल्यूज के बीच में कॉमा भी लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लिखने के लिए फिर से कॉमा लगाया है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, जेंडर। तो यहाँ पर जेंडर के लिए हमें डेटा टाइप गिवन है कैर और उसमें लिखा हुआ है 1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम एक कैरेक्टर की वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है m एंड इसको सिंगल कोट्स में रखा है, ठीक है। सो ये सिर्फ एक प्रेफरेंस है हमारा कि जब भी हम सिंगल कैरेक्टर यूज करते हैं तो हम उसके लिए सिंगल कोट्स यूज करते हैं, और जब हम मल्टीपल कैरेक्टर्स रखते हैं तो हम उसके लिए डबल कोट्स यूज करते हैं। बट एज सच रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने यहाँ पर सिंगल कोट्स भी यूज किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये कोट्स यूज करना जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाया है। अब नेक्स्ट कॉलम है सैलरी। अब देखिए यहाँ पर सैलरी में हमें एक कांस्टेंट गिवन है। हमने इस कांस्टेंट के बारे में समझा था, ये कौन सा कांस्टेंट है, डिफॉल्ट कांस्टेंट। एंड इसकी हेल्प से क्या होता है, इसकी हेल्प से हम कहीं पर भी डिफॉल्ट वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू यूज करनी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे डिफॉल्ट। तो जब हमने ये डिफॉल्ट लिखा है तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स इंसर्ट होंगे वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डीओबी। डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक डेट फॉर्मेट में है इसलिए हमें पता है कि डेट को हमें कोट्स में रखना है, तो यहाँ पर हमने कोट्स में डीओबी दी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है डेप्थ नंबर। अब देखिए यहाँ पर डेप्थ नंबर आप नोटिस करेंगे कि इसके आगे एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वैल्यू देना जरूरी है, ना ही नॉट नल कांस्टेंट है और प्राइमरी की भी नहीं है क्योंकि प्राइमरी की तो टीचर आईडी थी। एंड यहाँ पर ये जो डेप्थ नंबर है हम इसे ब्लैंक भी लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अगर यहाँ पर ब्लैंक लीव करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हमने पढ़ा था हम यूज करते हैं नल वैल्यू, क्योंकि हम सीक्वल में कोई भी चीज ब्लैंक लीव नहीं कर सकते, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, नल, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे नल और फिर इसके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे अगर आपको और वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये एक रो की वैल्यू प्रोवाइड की थी और फिर ये दूसरी रो की वैल्यूज प्रोवाइड की हैं, ठीक है। एंड यस यहाँ पर ये जो कलर मैंने आपको चेंज करके दिखाए हैं, लाइक ये ब्लू कलर में है, ये येलो कलर में है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ पाए कि ये एक रो है और ये दूसरी, ठीक है। बट एज सच आपको एग्जाम में कोई डिफरेंट वे से नहीं लिखना है, आपको एक फ्लो में ही लिखना है, ठीक है। एंड देन जब आप सारी रोज की वैल्यूज दे देंगे उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। एंड यस आप एक और चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मिस नहीं करेंगे क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक रोज की वैल्यू है, एक रो की वैल्यू है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस ब्रैकेट, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर हम एक डिफरेंट वे यूज करने वाले हैं एंड वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यूज को डिफरेंट ऑर्डर में प्रोवाइड करने वाले हैं। डिफरेंट ऑर्डर का ये मतलब है कि जो ऑर्डर यहाँ पर कॉलम्स के लिए क्रिएट टेबल कमांड में गिवन है वो ऑर्डर हम यूज नहीं करेंगे, हम एक डिफरेंट ऑर्डर यूज करना चाहते हैं। मीन्स कॉलम्स तो ये सभी ही रहेंगे बट ये जो ऑर्डर है जैसे टीचर आईडी सबसे पहले है तो हमें सबसे पहले टीचर आईडी नहीं लिखनी, ये चीज है डिफरेंट ऑर्डर। सो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले हमें लिखना है फर्स्ट नेम, देन टीचर आईडी, डीओबी, डेप्थ नंबर, सैलरी एंड देन जेंडर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये इस ऑर्डर से डिफरेंट है एंड साथ ही यहाँ पर वो सभी कॉलम्स हमने मेंशन कर दिए हैं जो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि सिंपली हमने कॉलम्स का एक डिफरेंट ऑर्डर चूज किया है यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी
भी हमें इस तरह से डिफरेंट कॉलम ऑर्डर रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नेम लिखना है यहाँ पर। अब आपको वैल्यूज लिखने से पहले यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में सभी कॉलम्स के नेम, और उसी ऑर्डर में लिखने हैं जिस ऑर्डर में आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको इसी ऑर्डर में लिखनी है, मींस जो ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट टेबल में गिवन है, तो वैसे लिखेंगे जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल डिस्कस किया है। ठीक है, बट अगर डिफरेंट ऑर्डर है तब क्या करेंगे, तब इस तरह से सबसे पहले हम कॉलम्स का ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से कॉलम्स का ऑर्डर लिखा, अब हम लिखेंगे वैल्यूज और फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट रो की वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्योंकि फर्स्ट नेम लिखा है तो अब फर्स्ट नेम क्या होगा, तो जो वैल्यू अभी तक हम बाद में दे रहे थे बट अब वो हमें सबसे पहले देनी है, तो यहाँ पर वैल्यू है अनीश। तो अनीश को हमने कोट्स में रखा है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट नेम की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर हमने स्पेसिफाई किया है इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज फिल करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की वैल्यूज हमने अकॉर्डिंगली फिल की हैं। सो ये एक रो की वैल्यू है, फिर कॉमा लगाकर हमने दूसरे रो की वैल्यू भी सिमिलर ऑर्डर में दी है। ओके, और फिर लास्ट में सेमीकोलन लगाया है। ओके, सो आई होप ये मेथड भी आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट इज डिलीट कमांड। ये एक DML कमांड है जिसकी हेल्प से हम टपल्स को रिमूव करते हैं, मींस डिलीट करते हैं टेबल से। सो अभी तक जो हमने कमांड पढ़ी थी वो थी इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड को टपल्स इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा, मींस टपल्स ऐड करने के लिए, बट यहाँ पर डिलीट कमांड है तो उसे टपल्स डिलीट करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले लिखना है डिलीट फ्रॉम, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टेबल नेम। इससे हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें कौन सी टेबल से टपल्स को डिलीट करना है। और देखिए क्योंकि हो सकता है कि हमें कुछ सेलेक्टिव टपल्स डिलीट करनी है, तो सेलेक्टिव टपल्स के लिए हमें कुछ कंडीशंस भी देनी होंगी कि आपको पर्टिकुलरली कौन सी टपल रिमूव करनी है, तो उसके लिए हम कंडीशन देते हैं वेयर क्लॉज के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर और फिर यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग आपको टपल्स डिलीट करनी है। ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। सो डिलीट कमांड के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। सपोज करते हैं कि टीचर टेबल का नेम है एंड यहाँ पर हमें कौन सी टपल डिलीट करनी है जिसके लिए ID 101 है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जब भी हम कोई टपल डिलीट कर रहे हैं तो हम उसके लिए कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कौन सी टपल डिलीट करनी है। तो यहाँ पर हमें टपल की एक वैल्यू बताई गई है, तो वही वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर वो हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है डिलीट फ्रॉम, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टेबल का नेम। अब यहाँ पर लिखना है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज इंडिकेट कर रहा है कि अब हम कंडीशन बता रहे हैं, तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर तो ID लिखा हुआ है बट क्योंकि हो सकता है कि कॉलम का नेम टीचर ID है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है टीचर अंडरस्कोर ID। तो ये पूरा कॉलम का नेम है इज इक्वल टू 101। तो यहाँ पर अब सेमीकोलन लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हम टीचर टेबल से वो टपल डिलीट कर रहे हैं जिसके लिए टीचर ID की वैल्यू 101 है। तो मतलब ये जहाँ भी मैच करेगा वहां से हम वो पूरी टपल को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप वेयर क्लॉज ना लिखें तो क्या होगा। मींस आपने यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है डिलीट फ्रॉम और उसके बाद आपने लिखा है टेबल का नेम, फिर सेमीकोलन लगाया है। तो अब क्योंकि यहाँ पर वेयर क्लॉज नहीं है तो क्या होगा, हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी टपल डिलीट करनी है, बट ये जो डिलीट कमांड होती है इसका काम क्या है, टपल्स को डिलीट करना। तो अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी टपल को डिलीट करना है तो ये क्या करेगी, ये कमांड ये सभी टपल्स को डिलीट कर देगी। मींस टेबल में जितनी भी टपल्स थी वो सभी डिलीट हो जाएंगी। बट यस, सभी टपल्स के डिलीट होने से टेबल डिलीट नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, आपने सिर्फ टेबल की वैल्यूज को डिलीट किया है बट टेबल अभी भी है। ठीक है, देन नेक्स्ट कमांड इज ड्रॉप टेबल कमांड। ये DDL कमांड है, मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। सो यहाँ पर हम ये कमांड तब यूज करेंगे जब हमें डेटाबेस से टेबल को डिलीट करना होगा। मींस यहाँ पर हम टपल्स या वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेबल की। अगर आपको टेबल ही डिलीट करनी है डेटाबेस से तो उसके लिए आप यूज करते हैं ड्रॉप टेबल कमांड।
ठीक है। तो कई बार आप कंफ्यूज होते हैं डिलीट और ड्रॉप के बीच में, उसका डिफरेंस भी हम समझेंगे। उससे पहले हम ड्रॉप का सिंटेक्स देखते हैं। तो ड्रॉप के सिंटेक्स के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉप टेबल और फिर यहाँ पर लिखना है टेबल का नेम। सो अगर यहाँ पर टेबल का नेम है स्कूल तो आप क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल स्कूल और फिर सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिलीट वर्सेस ड्रॉप। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये आपके समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको इसमें कंफ्यूजन होता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझेंगे। जब हम बात करते हैं डिलीट कमांड की, तो इसका काम है टपल्स को डिलीट करना, मीन्स जो रोज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें डिलीट करना। ये टेबल को डिलीट नहीं करती। ठीक है, जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसे डिलीट नहीं करती। बट वही बात करें ड्रॉप टेबल कमांड की, सो ड्रॉप टेबल कमांड उस पूरी टेबल को डेटाबेस से रिमूव करती है, डिलीट करती है। और क्योंकि पूरी टेबल ही डिलीट हो गई है तो ऑब्वियसली वहां पर जो भी टपल्स थे या रिकॉर्ड्स थे वो भी डिलीट हो जाएंगे। आप ऐसे सपोज करें कि आपने एक चिप्स का पैकेट परचेज किया है, तो अगर आप चिप्स के पैकेट को ओपन करके बिल्कुल एम्प्टी कर देंगे तो चिप्स का पैकेट तो वैसे ही है ना, मींस चिप्स का पैकेट तो कहीं नहीं गया। मींस यहाँ पर हमने कौन सी कमांड अप्लाई की, डिलीट कमांड। इसका मतलब वहां पर सारी टपल्स मींस सारा डेटा तो डिलीट हो गया है, बट जो टेबल है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है। ठीक है। बट जब हम बात करते हैं ड्रॉप टेबल कमांड की, तो इसमें हम इस पूरे चिप्स के पैकेट को मींस पूरे ही रिलेशन, पूरे ही टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। तो अगर पूरी रिलेशन, पूरे टेबल को डिलीट किया तो जो उसके अंदर डेटा था वो अपने आप ही उसके साथ डिलीट हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो आपको ध्यान रखना है, डिलीट कमांड यूज की जाती है टपल्स को डिलीट करने के लिए और ड्रॉप टेबल कमांड यूज की जाती है टेबल को डिलीट करने के लिए। ओके। सो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप ड्रॉप टेबल के साथ कास्केड ऑप्शन यूज करते हैं तो क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कास्केड ऑप्शन का क्या मतलब होता है, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जहां पर मैंने आपको बताया था कास्केड का मतलब होता है कि आपको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर सेम ऑपरेशन किस चीज पर परफॉर्म करेंगे वो चीज समझते हैं। तो सपोज करते हैं यहाँ पर टेबल का नेम है टीचर। ठीक है। तो अगर हमने लिखा ड्रॉप टेबल टीचर कास्केड सेमीकोलन, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर जो टीचर टेबल है वो तो ड्रॉप होगी ही, और साथ में क्योंकि हमने कास्केड ऑप्शन लिखा है, ये लिखा है कास्केड साथ में, तो क्या होगा, इसको रेफर करने वाले जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं, मींस जो भी इसको रेफरेंस कर रहे हैं, वो सभी कॉन्स्टेंट्स ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे, मींस उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि जब हम इस तरह से ड्रॉप टेबल कमांड के साथ कास्केड ऑप्शन यूज करते हैं तो ये टेबल तो डिलीट होगी ही, और साथ में इसको रेफरेंस करने वाले जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे वो सब भी डिलीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कास्केड ऑप्शन यूज किया है। ओके। नाउ ड्रॉप टेबल कमांड विद रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन। सो रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन ये बताता है कि इस ऑपरेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है, मींस रोक देना है। तो कब रोक देना है, जब यहाँ पर ये टेबल जो हमने यहाँ पर मेंशन की है, अगर ये टेबल कहीं और रेफरेंस की जा रही है तब हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, सपोज करते हैं कि टेबल का नेम है टीचर, ड्रॉप टेबल टीचर रेस्ट्रिक्ट देन सेमीकोलन, इस तरह से गिवन है। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि टीचर टेबल तब ड्रॉप नहीं की जाएगी, तब हम टीचर टेबल को डिलीट नहीं करेंगे जब वो कहीं और रेफरेंस की जाएगी। मींस अगर इस टेबल को पहले से ही कोई और रेफर कर रहा है तो उस केस में ये रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन इसको डिलीट नहीं होने देगा। ठीक है। तो मतलब ये रेस्ट्रिक्शन किस चीज पर है, इस ऑपरेशन पर है, और कब है, जब ये टेबल कहीं और रेफर की जाएगी। अंडरस्टूड। सो इसी के साथ हमने ये सभी तीनों कमांड्स कंप्लीट की हैं एंड आई होप आप सभी को ये टॉपिक्स क्लियर हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड बाकी कमांड्स को डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन।